नंबर 1 मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के बारे में आप लोग पहले ही जानते हैं। मेजरमेंट्स होती क्या हैं? हर चीज़ की पैमाइश। तो पैमाइश के लिए हमें क्वांटिटीज़ चाहिए और हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप लोग पहले ही जानते हैं। फिज़िकल के बारे में हम बात करें तो हम कहते हैं कि ज़ाहिरी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, जिनको हम देख सकें, जिनको हम मेजर कर सकें, देख सकें, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी। हम इसको कह सकते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ are called physical quantities। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अगर हम डिवाइड करें तो दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज बेस क्वांटिटी, second is derived quantities। derived quantities और base quantities में क्या फ़र्क है? अच्छा जी, हम लिख सकते हैं which are the base of all other quantities। These are seven in number, which are derived from base quantities are called derived quantities। इसकी मिसाल में हम लिखेंगे लेंथ, mass, टाइम etc। इसकी मिसाल में हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, फोर्स, पावर etc। अच्छा, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई कि बेस क्वांटिटीज़ क्या है और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या है। बेस वो जो हर चीज़ की बुनियाद, हमें पता है बेस, घर की बेस देख लें क्या होगी, उसकी जो चार दीवारी होगी, उसकी जो बाउंड्री होगी, जो हम उसकी बुनियादें निकालेंगे वो बेस होती हैं। यही बेस हम 7 क्वांटिटीज़ को हम तकरीबन 90% हम कवर कर सकते हैं तमाम क्वांटिटीज़ में। दो या दो से ज़्यादा ड्राइव बेस मिलेंगी तो ड्राइव बनेगी। हम इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद करते हैं। बेस derived to similar or different base quantities combine to form derived। base, length, mass, time
amount of substance, intensity of light, temperature, length, mass, time, electric current, ये तो थी बेस क्वांटिटी। यहाँ हम इनके यूनिट्स, यहाँ हम इसके सिंबल लिखेंगे। अच्छा जी, लेंथ का यूनिट जहाँ भी जाए हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल में हम बात करेंगे, इसका यूनिट है मीटर, इसका है जी किलोग्राम, इसका है सेकंड, इसका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर्स। सिंबल यूनिट मीटर स्मॉल, किलोग्राम केजी, सेकंड एस, मोल MOL मोल, कैंडेला CD, केल्विन K, एम्पेयर E। अब आ जाते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की तरफ। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं? ऐसी क्वांटिटीज जब दो सिमिलर या डिफरेंट बेस क्वांटिटीज या ज़्यादा, दो से ज़्यादा तो कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्या हो गया? मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। फोर्स, मैस एंड एक्सेलरेशन, मैस का होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास आ गया डेंसिटी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस हो गया kg, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, तो हम लिख सकते हैं kg पर मीटर क्यूब। यहाँ देखें आप, दो सेम थी, यहाँ दो डिफरेंट थी, एक दो तीन अब हो गई इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन में हमारे पास वेलोसिटी और टाइम आएगा। वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड एंड पर सेकंड मिला के एक्सेलरेशन बन गया। इनके आपको डिराइव्ड और बेस क्वांटिटीज़ की समझ आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं डिराइव्ड और बेस यूनिट्स के बारे में। बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, ऐसे तमाम यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल हो बेस यूनिट्स, और ऐसे तमाम यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल हो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑल यूनिट्स used for base quantities called base units. For example, meter, kilogram, second, etc. All units used for derived quantities are called derived units. For example, meter cube, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, etc. इसके बाद
कुछ ऐसे यूनिट्स भी हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं। ये तो थी हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज़, मतलब जो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मगर जहाँ एंगल्स आ जाते हैं उन क्वांटिटीज़ के लिए हम बात करें तो हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स those quantities in which angles are used for circular bodies। जैसे नाम से ज़्यादा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री वैल्यूज़ जो होंगी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होंगी, वो क्वांटिटीज़ होंगी जो सप्लीमेंट्री मतलब एंगल्स में यूज़ होते हैं या सर्कुलर बॉडीज़ में यूज़ होते हैं। इसमें दो टाइप्स हमारे पास, दो टाइप्स कौन कौन सी हैं जी हमारे पास? एक है रेडियन, एक है हमारे पास रेडियन, दूसरा है स्टेरेडियन। इट इज़ द प्लेन एंगल। ये क्या है? प्लेन एंगल। यहाँ है सॉलिड एंगल। सर्कल यूज़ होगा, स्फीयर में यूज़ होगा। 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है। रेडियन इज द प्लेन एंगल विच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल बिटवीन 2 रेडियस ऑफ अ सर्कल equal radius of the circle. It is the plane angle which cut the circumference by 2 radii equal an arc that is equal to radius of circle। ये क्या है हमारे पास? सॉलिड में हम तरबूज की मिसाल लेते हैं। यहाँ ये इसमें हमारे पास हाइट नहीं थी, यहाँ हाइट है। कोई भी बॉल जो अंदर से भी फील हो, कोई भी ऐसा मैस जो अंदर से भी फील हो, उसे हम क्या बोलते हैं जी? स्फीयर। ये हमारे पास जो ये कौन सी मैंने बनाई है जिसका एरिया आर स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ sphere equal to square of its radius, called steradian, denoted by ST, SR।
इट इज़ नोटेड बाय RAD। यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम रेडियन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। रेडियन एक सर्कल में वन सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सो 2 पाई से डिवाइड कर दिया हमने इसको, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 3.1416। तो करें 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। दिस इज़ फॉर MCQs। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन आपका हो? आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।